हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप। आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप। आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करने वाले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एवं वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज अपन राजस्थान में प्रमुख मेले और त्योहार, हिंदुओं के पहले त्योहार वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद में मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के जो भी त्योहार हैं उनको पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदू वर्ष की। तो जो हिंदू वर्ष होता है वो अपना जो हिंदू वर्ष होता है वो हिंदू वर्ष से विक्रम संवत पर आधारित होता है। जो अपना हिंदी महीना होता है उसको अपन हिंदी महीना होता है, हिंदी महीना चंद्र गणना पर आधारित होता है। हिंदी महीने की अपन जो गणना करते हैं वो चंद्र गणना पर आधारित होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी महीनों को लेकर। तो देखो, अपने हिंदी माह अंग्रेजी के किस माह के अंदर हिंदी महीना आता है। तो देखो, अपना हिंदी महीने पहले एक बार चैत्र, वैशाख, जेठ। देखो, चैत्र महीना, चैत्र के बाद में आता है वैशाख, वैशाख के बाद में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़, आषाढ़ के बाद में श्रावण, श्रावण के बाद में भाद्रपद, भाद्रपद के बाद अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह एवं फाल्गुन। ये अपने 12 हिंदी महीने होते हैं। और अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखो, अपना चैत महीना अंग्रेजी माह के अप्रैल महीने और चैत महीने लगभग साथ में, वैशाख महीना मई में, ज्येष्ठ जून, आषाढ़ जुलाई, यानी ये इनके समकक्ष होते हैं, मतलब समकालीन, ये इनके इर्द गिर्द। श्रावण लगभग अगस्त, भाद्रपद ये लगभग सितंबर, अश्विन लगभग अक्टूबर, कार्तिक लगभग नवंबर, मार्गशीर्ष दिसंबर, पौष जनवरी, माह फरवरी और फाल्गुन लगभग मार्च माह के अंदर। तो ये हिंदी महीने, अपन को हिंदी महीनों को ध्यान में रखना है। इन हिंदी महीनों को ध्यान में रखते हुए अपन पढ़ेंगे। तो देखो, अपने हिंदू नववर्ष, अपन बात करते हैं हिंदू नववर्ष की। तो हिंदू नववर्ष से अपनी शुरुआत होती है चैत्र कृष्ण एकम को। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम को, लेकिन मनाते कब है? चैत्र शुक्ल एकम या वर्ष प्रतिपदा। हिंदी महीने में कुल दिनों की संख्या 30 होती है और 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। हिंदी महीने का प्रारंभिक पखवाड़ा 15 दिवसीय और अंतिम पखवाड़ा भी 15 दिवसीय होता है। जो 15 दिवसीय पहला पखवाड़ा होता है, प्रथम पखवाड़ा, वो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। और जो दूसरा होता है वो होता है अपने बद्दी, यानी अपने शुक्ल पक्ष का। तो हिंदी महीने का 15-15 दिन का प्रत्येक पखवाड़ा होता है। 15 दिवसीय पक्ष कृष्ण पक्ष या बद्दी कहलाता है और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस होता है। तो हिंदी महीने के बीच में अमावस्या, 15 दिन बाद में अमावस्या की तिथि आती है। तो अमावस्या 15 कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। और उसी कृष्ण पक्ष के बाद उसी महीने के 15 दिन जो होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को शुद्धि और कृष्ण पक्ष को बद्दी कहा जाता है। तो जो शुक्ल पक्ष होता है, शुद्धि की शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा के दिन जो उस हिंदू महीने का या अंतिम दिन होता है, तो पूर्णिमा का दिन हिंदी महीने का अंतिम दिन होता है। तो उसके बाद अगला हिंदी महीना लग जाता है। नेक्स्ट अपने अब त्योहारों की शुरुआत की एक फेमस है, प्रसिद्ध मारवाड़ी कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले तीज त्योहारा
बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज या सावणी तीज होती है। इन त्योहारों का समापन गणगौर पे। तो तीज त्योहार सावणी ले डूबी गणगौर। तो त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज या श्रावण शुक्ल तृतीया को और त्योहारों का समापन गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले छोटी तीज। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो श्रावण की तीज को अपने त्योहारों की शुरुआत। तो श्रावण शुक्ल तृतीया उपनाम हरियाली तीज या श्रावणी तीज। इसका उपनाम होता है छोटी तीज का नाम श्रावणी तीज और हरियाली तीज भी इसको कहते हैं। प्रतीक छोटी तीज प्रतीक होती माता पार्वती और महादेव की। प्रसिद्ध छोटी तीज श्रावणी तीज या हरियाली तीज प्रसिद्ध होती है अपनी जयपुर की। शुरुआत हिंदुओं के त्योहारों की। छोटी तीज से हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत होती है। छोटी तीज का गीत हिंदू गीत कहलाती है। उत्सव झूला, जिसमें महिलाएं वगैरह लड़कियां झूले में बैठ के हिंदू गीत गाते हुए झूला झूलती है। वेशभूषा महिला लहरियों की साड़ी, पुरुष लहरियों की पाग पहनते हैं। यानी लहरिया श्रावण का प्रमुख श्रावण में जो छोटी तीज होते हैं उसमें महिलाओं के द्वारा लहरिया साड़ी पहनी जाती है और पुरुषों के द्वारा लहरिया साफा बांधा जाता है या साफा पहना जाता है। नोट: तीज गणगौर स्वागत होटल जयपुर RTDC द्वारा संचालित है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट के द्वारा ये संचालित है। तो तीज गणगौर स्वागत होटल जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपने दूसरा त्योहार अपन बात करते हैं रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के अंदर अगला आने वाला त्योहार जो अपना रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को, यानी श्रावण मास के बीच में जो पूर्णिमा आती है, एक पखवाड़ा समाप्त होने के बाद पूर्णिमा को जो त्योहार मनाया जाता है वो रक्षाबंधन होता है। उपनाम में हरियाली पूर्णिमा, इसे हरियाली पूर्णिमा भी कहा जाता है या इसे रक्षाबंधन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हरियाली पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूजा श्रवण कुमार की प्रतीक भाई बहन के रिश्ते। तो भाई बहन का रिश्ता पूजा श्रवण कुमार। उपनाम हरियाली तीज श्रावण पूर्णिमा का उपनाम हरियाली पूर्णिमा और श्रावणी पूर्णिमा जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। विशेष आज़ादी के दिन भी रक्षाबंधन था। अपने 15 अगस्त 1947 के दिन भी रक्षाबंधन था। उसके बाद अगला हिंदू महीना अपना आता है भाद्रपद महीना। श्रावण के जस्ट अगला महीना तो भाद्रपद। तो अपने हिंदुओं के अधिकतर त्योहार लगभग मेले वगैरह भाद्रपद में। तो देखो कौन कौन से भाद्रपद में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज। उसके बाद में हल छठ या जिसका नाम है ऊब छठ। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ऊब छठ या हल छठ का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट अपना त्योहार है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। उसके जस्ट 3 दिन बाद बच्छ बारस मनाई जाती है। कौन सी बारस होती है भाई? बच्छ बारस, जिसे जो कि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। तो बच्छ बारस का त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। उसके जस्ट बाद 3 दिन बाद सत्या अमावस्या के दिन भाद्रपद अमावस्या को सत्या अमावस्या मनाई जाती है। तो देखो अपन को ध्यान रखना है बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उसके बाद हल छठ या ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को
गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। बच्छ बारस मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। नेक्स्ट है सत्या अमावस्या भादवे की अमावस को। तो अमावस के भाद्रपद के बीच में जो अमावस्या आती है उसको सत्या अमावस्या कहा जाता है। तो भाद्रपद की अमावस को सत्या अमावस। नेक्स्ट अपने वेरी इंपॉर्टेंट है मारवाड़ का कुंभ कहा जाने वाला बाबेरी बीज। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था अभी? तो अपने उंडू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म। तो बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। नेक्स्ट अपने हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती। नेक्स्ट अपने गणेश चतुर्थी। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट अपने गणेश चतुर्थी। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। नेक्स्ट अपने ऋषि पंचमी। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। नेक्स्ट अपने राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती। नेक्स्ट अपने फता नवमी। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को फता नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल नवमी। नेक्स्ट है तेजा दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का त्यौहार तेजा दशमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। तो देखो शुक्ल पक्ष के कौन कौन से त्यौहार भादवे में। सबसे पहला अपने बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। नेक्स्ट अपने राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी। नेक्स्ट अपने फता नवमी। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को फता नवमी। और तेजा दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अपने देव झूलनी 11। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव झूलनी 11 से मनाई जाती। नेक्स्ट अपने भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष से शुरू होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अपने 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष से चलता है। तो 15 दिन बाद में श्राद्ध की समाप्ति। श्राद्ध के अंदर पितृ जो अपने पूर्वजों की याद में जो ये 15 दिन का श्राद्ध पक्ष चलता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स।